सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर एंड इट्स एरिया इज 200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। सर ऐसे क्वेश्चन हम लोग बचपन में बनाया करते थे, लेकिन वहां पे लेंथ और ब्रेथ का भी रिलेशन दिया होता है, तभी हम लोग बनाते थे। सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा नहीं था, इसीलिए उस तरीके से नहीं बना पाते जिस तरीके से अभी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बचपन वाला मेथड नहीं याद करेंगे क्योंकि अभी इसमें लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन हमको नहीं दिया है। इसमें लेंथ और ब्रेथ ना आपके दो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों का रिलेशन हमको पता ही नहीं है, तो लेंथ भी दो आ सकते हैं, ब्रेथ भी दो आ सकते हैं। ठीक है, किसी को भी आप लेंथ मानिए, किसी को भी आप ब्रेथ मानिए, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। अगर आपको उस चीज में दिक्कत है तो यहीं पे आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ चलिए अब सॉल्व करते हैं। लेट मान लेते हैं यहीं पे लेट द लेंथ एंड एल लिख दिए लेंथ को, लेंथ and breadth of the rectangular field be L and B respectively। सर आप x y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, L भी मानते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से वैसे ही सॉल्व करते हैं इसीलिए। अच्छा क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ना, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका हमको डायमेंशन पूछा है, उसका पेरीमीटर आपको 60 मीटर दिया है, उसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, वी नो डैट लिख लेना, वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर आपको दिया है 60 मीटर, तो 60 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में रखा डिवाइड में, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 60/2, 60/2 हो गया, यहाँ पे आपका 60/2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये L बी इधर क्या था, प्लस में इधर आके माइनस में, तो बी क्या आ गया माइनस में, L का वैल्यू आपने B के रेस्पेक्ट में निकाल लिया। निकाला कि नहीं, निकाला कि नहीं, आप पहले एरिया का भी इक्वेशन क्रिएट कर सकते थे, उसमें आप L का वैल्यू पुट कर सकते थे और सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देखिए कैसे, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, L इंटू बी इज इक्वल टू आपको एरिया कितना दिया है 200। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1, L का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। L का वैल्यू आपका क्या है 30 माइनस बी और इंटू बी ऑलरेडी है इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा, 30 इंटू बी क्या हो जाएगा 30b, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। समझ में आया ना, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है सर। अगर आपने कहीं से भी सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर दिया तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए माइनस में के प्लस में, ये प्लस में के माइनस में, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 30b प्लस 200 कहां से आया सर, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में ही था, ये सारे उधर गए माइनस प्लस में हो गए, प्लस माइनस में हो गए। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए अब क्या आ सकता है, अच्छा क्या आ सकता है, 200 को आप क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, माइनस में तो माइनस माइनस करके प्लस करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 20b, बी लेके चल रहे हैं, एक्स लेके चलते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी नहीं मारने आएगा सर, कोई भी आपको फांसी नहीं देगा अगर आप ऐसे भी बनाते हैं तो। ठीक है ना, बिल्कुल सर। यहाँ देखिए बी है दोनों में, तो बी को कॉमन ले लिया, क्या बचा बी माइनस 20 बच गया, यहाँ माइनस है और 10 भी है दोनों में, तो माइनस और 10 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया बी प्लस 20 नहीं माइनस बचेगा क्योंकि माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप सर ऐसे भी कर सकते हैं, जो इधर बचा ना वही उधर लिख दीजिए, पता ही है आप लोगों को, पता ही है, वैसे ट्रिक के मदद से भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए b माइनस 20 है, b माइनस 20 है, b माइनस 20 को घर से बाहर निकाल दीजिए सर, घर से बाहर निकाल दिए, बेदखल कर दिए उसको, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, अंदर बच गया b माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जब भी 0 का बराबर होता है तो आइदर और ऑल कंडीशन लगाते हैं, आइदर b माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो b माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू आपका 20 आ गया और b इज इक्वल टू आपका 10 आ गया। यहां पे देखिए आपके दो कंडीशंस हो सकते हैं, आप किसी को भी उठा लीजिए, अगर आप b 10 उठाते हैं, b इज इक्वल टू 10 मान लीजिए हम लोगों ने उठाया, b इज इक्वल टू 10 उठाया, तो हमारा l का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, l का वैल्यू 30 माइनस b आपका 10 है, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, l इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 मीटर आपका, और 10 मीटर आपका आंसर आ गया। अगर आप b इज इक्वल टू 20 उठा, यहां देखिए हमको कंडीशन नहीं बताया है कि l बड़ा है या b बड़ा है, जब ऐसा कंडीशन ना बताए तो आप दोनों में से कोई भी उठाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61। चलिए बढ़ते हैं आगे।